आत्मा ने आपको क्यों चुना? जन्म से पहले की यात्रा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा आपको ही क्यों चुनता है? क्यों नहीं कोई दूसरा घर? क्यों नहीं कोई दूसरी माँ, दूसरा पिता या दूसरी परिस्थितियां? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इस ब्रह्मांड की अनदेखी परतों में कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो हमारी समझ से बहुत परे है? आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलेंगे। एक ऐसा सत्य जो आपके दिल की गहराइयों को हिला देगा। एक ऐसा ज्ञान जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि रिश्ते केवल एक जन्म की कहानी नहीं होते, वे सदियों की यात्रा होते हैं। आत्मा की यात्रा जन्म से पहले ही शुरू होती है। सनातन धर्म कहता है कि जब एक जीवन समाप्त होता है तो सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। आत्मा आगे बढ़ती है, एक ऐसे लोक की ओर जहां समय, दर्द और शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसे सूक्ष्म अवस्था कहा गया है। वेद इसे अंतराल यात्रा कहते हैं। योग दर्शन में इसे आत्मिक विश्राम का चरण कहा गया है। ये कोई सुजाना नहीं है, यह जागृति है। इस अवस्था में आत्मा पूरा जीवन पीछे मुड़कर देखती है। जैसे कोई फिल्म अपने अंत पर पहुंचने पर रिवाइंड होती है, वैसे ही आत्मा अपने हर कर्म, हर प्रेम, हर पीड़ा को महसूस करती है। आत्मा का जीवन समीक्षण। क्या अधूरा रह गया? इस अवस्था में आत्मा खुद से 3 प्रश्न पूछती है। कौन सा अनुभव अधूरा रह गया? किससे मैं प्यार पूरा नहीं कर पाई? किस आत्मा को मैंने दर्द दिया और किससे माफी लेना बाकी है? वही अधूरापन, वही अधूरी प्रेम ऊर्जा, वही अपराध बोध आगे चलकर अगले जन्म की दिशा तय करता है। यही है कर्म चक्र। ब्रह्मांड में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, ना प्रेम, ना दर्द, ना अधूरा सबक। सब पूरा होता है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आत्माओं की सभा, कॉस्मिक काउंसिल ऑफ सोल्स। यह हिस्सा सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। वेदों और उपनिषदों में उल्लेख है कि जन्म से पहले आत्माएं एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में मिलती हैं। इसे पूर्व संस्कारिक योजना कहा गया है। यहाँ आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं, शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से। और फिर निर्णय होता है किस आत्मा को किस घर में जन्म लेना है, कौन किसके माता पिता बनेगा, कौन किससे सीख लेगा, कौन किसके जीवन में प्रकाश बनकर आएगा और कौन किसकी परीक्षा बनकर। यह सब कुछ बहुत गहन है। यह भाग्य नहीं, स्वयं आत्मा का चयन है। आत्मा आपकी ऊर्जा महसूस करती है। यहाँ आता है वह क्षण जो हर माता पिता के हृदय को पिघला देता है। जब एक आत्मा नया जन्म चुनने के लिए तैयार होती है तो वह लाखों ऊर्जा तरंगों के बीच देखती है कौन सी ऊर्जा उसके लिए सही है, और उसी पल वह आपकी ऊर्जा पहचानती है। आपकी आत्मा किस चरण में है, आपके कौन से घाव अधूरे हैं, आपके भीतर कौन सी भावनाएं चमक रही हैं, कौन सी भावनाएं दबाई गई हैं। सब कुछ आत्मा देखती है और फिर वह निर्णय लेती है। हाँ, मुझे यहीं जाना है। यह आत्मा मेरा मार्गदर्शन करेगी। यह आत्मा मेरे अधूरे चक्रों को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। यही कारण है कि अक्सर एक बच्चा उसी समय पैदा होता है जब माता पिता के जीवन में किसी बदलाव की जरूरत होती है। कुछ बच्चे हंसी लेकर आते हैं, कुछ शांति लेकर, कुछ बदलाव लेकर, कुछ उपचार लेकर। हर बच्चा एक ऊर्जा दूत होता है। आत्मा और माता पिता का ऊर्जात्मक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब आत्मा ने आपका चयन कर लिया तब एक सूक्ष्म अनुबंध बनता है। इस अनुबंध को संस्कृत में कहते हैं पूर्व जन्म कर्मिक संधि। यह अनुबंध अदृश्य है लेकिन शक्तिशाली है। इसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं तुम्हें प्रेम सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी अधूरी भावनाओं को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जगाऊंगा। कभी मैं खुशी के रूप में आऊंगा, कभी परीक्षा के रूप में, लेकिन मैं तुम्हें बदल कर रहूंगा। बच्चा सिर्फ जन्म नहीं लेता, वह अनुबंध निभाने आता है। मां के गर्भ में प्रवेश, एक दिव्य क्षण। जब आत्मा आपका चयन कर लेती है तब वह माता के गर्भ में प्रवेश करती है, प्रकाश की एक सूक्ष्म किरण के रूप में। यह क्षण इतना पवित्र होता है कि कई धर्मों में इसे दैवीय माना गया है। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उसी क्षण देवता उस घर के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। इस पल घर की ऊर्जा बदल जाती है, कभी खुशी, कभी शांति, कभी आंसू। ये सब कुछ उस आत्मा की ऊर्जा है। आत्मा अपने पिछले जन्म भूल क्यों जाती है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर आत्मा इतनी बुद्धिमान है तो वह अपने पिछले जन्म क्यों भूल जाती है? उत्तर बहुत गहरा है। अगर आत्मा सब याद रखे, किसने उसे चोट दी, किसने उससे प्यार किया, किससे बदला लेना है, किसने उसे छोड़ा, तो नया जीवन कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मांड आत्मा पर एक माया का पर्दा डाल देता है। ये पर्दा पास्ट मेमोरीज को छुपाता है ताकि आत्मा नए अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार सके। पर मजेदार बात यह है, कुछ बच्चे फिर भी अपने पिछले जन्म की हल्की झलकियां लाते हैं। कुछ जन्मजात डर, कुछ जन्मजात आदतें, कुछ जन्मजात हुनर और कभी कभी अजीब पहचान। ये सब पास्ट लाइफ की गूंज होती है। आत्मा उम्र नहीं देखती, ऊर्जा देखती है। कई माता पिता कहते हैं, ये बच्चा इतना समझदार कैसे है, ये इतना शांत क्यों है, ये इतना गुस्सा क्यों करता है,
क्योंकि आत्मा की उम्र शरीर की उम्र से नहीं मिलती। कुछ बच्चे बहुत पुरानी आत्माएं होते हैं, वे जन्म से ही गहरे शांत बुद्धिमान होते हैं। कुछ आत्माएं नहीं होती हैं, वे खेल में, खोज में, अनुभव में आनंद लेती हैं। माता पिता ये समझ जाएं तो पालन पोषण प्रेम बन जाता है, दबाव नहीं। आपका बच्चा आपके लिए ही आया है। जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं तो जो अजीब सी पहचान महसूस होती है वह सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं होता, वह आत्मा की पुरानी पहचान होती है। एक हल्की सी स्मृति कि हम पहले भी साथ थे, हमने साथ यात्रा की है, हम अधूरे थे और इस जन्म में हमें पूरा होना है। बच्चा आपका चयन नहीं करता, वह आपको पहचानता है। आपकी ऊर्जा, आपका कर्म, आपकी आत्मा सब उसे आकर्षित करते हैं। कर्मिक रिश्ते, आत्मिक समूह और परिवार का चयन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग पहली ही मुलाकात में अपने जैसे लगते हैं और कुछ लोग वर्षों बाद भी अजनबी रह जाते हैं? क्यों कुछ बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते फिर भी उनसे इतनी गहरी जुड़ाव महसूस करते हैं? क्यों कुछ परिवारों में सालों की कड़वाहट एक ही बच्चे के आने से पिघल जाती है? क्यों? क्योंकि ये रिश्ते शरीर के नहीं होते, ये आत्मा के होते हैं। और आत्मा के रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते, ये जन्मों जन्मों की यात्राएं होती हैं। कर्मिक रिश्ते वे रिश्ते जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं। सनातन धर्म कहता है कि हम सभी एक विशाल कर्म चक्र में घूम रहे हैं। इस चक्र में कई आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें कहा जाता है आत्मिक रिश्ते, सोल बॉन्ड्स, और कर्मिक रिश्ते, कार्मिक कनेक्शंस। ये आत्माएं अलग अलग जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। कभी माता पिता, कभी भाई बहन, कभी मित्र, कभी प्रेम, कभी गुरु, कभी शत्रु, और कभी वही आत्मा अगले जन्म में आपके घर बच्चे के रूप में आती है। ये सब इसीलिए होता है ताकि एक दूसरे के साथ अधूरे अध्याय पूरे किए जा सकें। हर आत्मा आपके जीवन में एक भूमिका निभाने आती है। कुछ आत्माएं आपको प्यार सिखाती हैं, कुछ आपको ताकत सिखाती है, कुछ आपको छोड़ना सिखाती है, कुछ आपको स्वयं को पहचानना सिखाती हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली भूमिका निभाती है बच्चे की आत्मा, क्योंकि बच्चे के आने से आपका जीवन, आपका घर, आपकी भावनाएं सब कुछ हिल जाता है। और यह बदलाव संयोग नहीं होता, यह बदलाव योजना होता है। आत्मिक समूह, सोल ग्रुप्स, ब्रह्मांड का परिवार। वेद और उपनिषद बताते हैं आत्माएं कभी अकेले यात्रा नहीं करती, हर आत्मा एक समूह का हिस्सा होती है। यह समूह जीवन से पहले भी था, जीवन के बाद भी रहता है और अगले जन्म में भी साथ आता है। इन्हें कहा जाता है आत्मिक परिवार, सोल फैमिली, आत्मिक मंडल, सोल सर्कल, आत्मा संघ, एटमिक संघ। इस समूह में 10, 20, 50 या कभी कभी 100 आत्माएं भी हो सकती हैं। ये आत्माएं अलग अलग जीवनों में एक दूसरे की यात्रा पूरी करने में मदद करती हैं। आपका बच्चा आपके आत्मिक समूह का हिस्सा है। आपका बच्चा कोई नया आत्मा नहीं है, वह आपकी आत्मा को पहले से जानता है। हो सकता है आप पिछले जन्म में उसका बच्चा रहे हो सकता है वह आपका गुरु रहा हो सकता है वह आपका मित्र रहा हो सकता है वह आपकी माँ रही हो। भूमिका बदलती है, कहानी नहीं। इसे समझिए, आपका बच्चा इस जन्म में नया है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वह प्राचीन है। कर्मिक देन लेन, कर्मिक एक्सचेंज। क्यों कुछ बच्चे परीक्षा बनकर आते हैं? बहुत सी माताएं पूछती हैं, मेरा बच्चा इतना संवेदनशील क्यों है? ये इतने गुस्से में क्यों रहता है? ये दूसरों जैसा क्यों नहीं है? इसकी बीमारी का क्या मतलब है? उत्तर गहरा है। हर आत्मा एक कर्म लेकर आती है और कभी कभी बच्चे अपने माता पिता का छिपा हुआ दर्द बाहर लाने आते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा घर का चयन तभी करती है जब उसे पता हो कि वहां उसका कर्म पूरा होगा। कभी बच्चा माता पिता को माफ करना सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी प्रेम, कभी शक्ति, कभी भरोसा। कभी आत्मा सिर्फ इसलिए आती है ताकि वह माता पिता की भावनात्मक चिकित्सा, इमोशनल हीलिंग कर सके। क्यों कुछ बच्चे बदल देते हैं माता पिता का जीवन? क्योंकि वह सिर्फ बच्चे की आत्मा नहीं है, वह एक ऊर्जा मार्गदर्शक, एनर्जी गाइड है। उसके आने से किसी का क्रोध शांत हो जाता है, कोई टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, कोई उदासी समाप्त हो जाती है, कोई व्यक्ति वर्षों बाद मुस्कुराना सीखता है, कोई माँ अपनी असली शक्ति पहचानती है, कोई पिता जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागना छोड़ देता है। ये सब संयोग नहीं, ये सब आत्मिक अनुबंध है। क्यों कुछ बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं? क्यों कुछ बच्चे घर में आते ही सभी के स्वभाव को बदल देते हैं? क्यों कुछ बच्चे अपने भाई बहनों से पूरी तरह अलग होते हैं? क्योंकि हर आत्मा अपनी ही ऊर्जा लेकर आती है, हर आत्मा उसका अपना पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आती है। कुछ बच्चों के भीतर जन्म से ही एक अजीब गहराई होती है, वे शांति लेकर आते हैं। कुछ बच्चे तीव्र ऊर्जा लेकर आते हैं, वे बदलाव का तूफान बनते हैं। कुछ बच्चे हंसी लेकर आते हैं, वे घर की उदासी को धो देते हैं। कुछ बच्चे ज्ञान लेकर आते हैं, वे माता पिता को बड़े निर्णय लेना सिखाते हैं। कुछ बच्चे कर्म लेकर आते हैं, वे माता पिता को कठिन सबक सिखाते हैं। और यही सबक दोनों आत्माओं के लिए जरूरी होता है।
परिवार का चयन, आत्मा कौन सा घर चुनती है? आपको लगता है कि आपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सत्य यह है, बच्चे की आत्मा ने आपको चुना है। आत्मा घर चुनते समय यह देखती है इस घर का वातावरण, माता पिता का मानसिक और भावनात्मक स्तर, परिवार के अंदर चल रहा कर्म, इस घर में उसे कौन सा सबक मिलेगा, क्या यह घर उसकी हीलिंग में मदद करेगा, क्या इस घर में उसका कर्म पूरा होगा। कई लोग कहते हैं ये बच्चा आया तो सब ठीक हो गया, इसके आने से घर में रोशनी आ गई, इसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का यही उद्देश्य था। कुछ आत्माएं संघर्ष को चुनती हैं। ये सुनकर दिल भारी हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। कुछ आत्माएं ऐसे घर चुनती हैं जहां उन्हें कठिनाई, गरीबी, बीमारी, संघर्ष मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां उनका आत्मिक विकास सबसे तेज होता है। यहां दो बातें समझिए। एक, आत्मा कठिन रास्ते इसलिए चुनती है क्योंकि वह कमजोर नहीं, बलवान होती है। दो, आत्मा दर्द इसलिए चुनती है क्योंकि उसी दर्द से उसका कर्म कटता है। इसलिए कुछ बच्चे कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं क्योंकि वे स्वयं शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। कुछ बच्चे सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं। यह सुनने में दर्दनाक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सत्य है। कभी कभी कोई बच्चा सिर्फ कुछ वर्षों के लिए आता है। उसका उद्देश्य बस इतना होता है, किसी की जिंदगी में बदलाव लाना, किसी परिवार की चेतना जगाना, किसी व्यक्ति को प्यार और त्याग सिखाना, किसी कर्म को पूरा करना, किसी अधूरी ऊर्जा को मुक्त करना, और फिर वह शांतिपूर्वक अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। आत्मा मरती नहीं, वह बस अपना उद्देश्य पूरा करके आगे बढ़ती है। बच्चे का स्वभाव उसके पिछले जन्म से आता है। कभी आपने देखा है कि दो भाई बहन एक जैसे माहौल में पलते हैं, फिर भी एकदम अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग अलग आत्माएं हैं जिनके अलग पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ जन्मजात गुण पास्ट लाइफ से आते हैं। डर, गुस्सा, प्रेम, बुद्धिमत्ता, करुणा, जिद, असुरक्षा, आध्यात्मिकता, नेतृत्व, यह सब नया नहीं होता। यह आत्मा की पुरानी छाप होती है। वेद पुराणों की व्याख्या, माया जाल, जन्मजात ऊर्जा और कठिन परिस्थितियों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है? वेद इसका उत्तर बड़े सरल शब्दों में देते हैं। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न वह जन्म लेती है न मरती है। शरीर आता है, शरीर जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। और यह यात्रा कोई एक जन्म की कहानी नहीं है, यह अनगिनत जन्मों का एक विशाल चक्र है जिसे हम कहते हैं संसार, मायाजाल, कर्म का नृत्य। वेद पुराण क्या कहते हैं जन्म और आत्मा की योजना के बारे में? वेदांत में एक अद्भुत सिद्धांत है, जन्म आत्मा द्वारा चुना हुआ अनुभव है। ये शरीर किस घर में जाएगा, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन उसके भाई बहन होंगे, कौन उसकी मदद करेगा और कौन उसकी परीक्षा लेगा, सब पहले से तय होता है। यह भाग्य नहीं है, यह आत्मा की योजनाबद्ध यात्रा है। मायाजाल, वह पर्दा जो हमें हमारी असली पहचान भुला देता है। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक ऊर्जा उसे ढक लेती है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है माया, अविद्या, भूल का पर्दा। ये माया इतनी शक्तिशाली है कि हम अपनी आत्मा की असली पहचान भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, कहां से आए थे, कौन कौन हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा था। यही कारण है कि इस जन्म में हमें अपने ही आत्मिक साथी अनजाने लगते हैं, भले ही वे हमारे घर में बच्चे बनकर आए हों। जन्मजात गुण, क्यों कुछ बच्चे अलग होते हैं? वेदों के अनुसार हर आत्मा अपने 4 मुख्य सामान लेकर आती है। ये 1, वासनाएं, पुराने मनोभाव। 2, संस्कार, पिछले जन्म की छापें। 3, कर्म, छूटे हुए कार्य। 4, धर्म, इस जन्म का उद्देश्य। इसीलिए कभी कभी कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं, जन्म से ही समझदार होते हैं, या जन्म से ही विद्रोही होते हैं, जन्म से ही संवेदनशील होते हैं, जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, जन्म से ही कमजोर या बीमार होते हैं। ये स्वभाव इस जन्म में नहीं बने, ये पिछली कई यात्राओं की धूप छांव से आए हैं। वेदांत कहता है जन्म कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि जन्म वह जगह है जहां आत्मा की पुरानी कहानी दोबारा खुलती है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ बच्चों का मन बहुत प्राचीन लगता है, जैसे वे उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं। कुछ बच्चे एकदम स्वाभाविक रूप से संगीत, ज्ञान, आध्यात्मिकता, कला, विज्ञान या करुणा में असाधारण होते हैं। ये टैलेंट नहीं है, ये आत्मा की पुरानी कमाई है। क्यों कुछ आत्माएं कमजोर शरीर चुनती हैं? ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी एक मजबूत आत्मा जानी पहचानी कठिनाइयों वाले शरीर को चुनती है। बीमारियां, विकलांगता, डर, मानसिक समस्याएं, कठिन परिस्थितियां। लेकिन क्यों? क्योंकि कठिन जन्म आत्मा को तेजी से विकसित करता है। वेदांत कहता है जो आत्मा कठिन राह चुनती है वह पहले से शक्तिशाली होती है। कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे आत्मा की उच्च कक्षाओं की परीक्षाएं होती हैं। ऐसी आत्माएं दर्द लेकर नहीं आती, वे दर्द को बदलने आती हैं।
कुछ बच्चे घर में अजीब ऊर्जा क्यों लेकर आते हैं? वास्तव में यह ऊर्जा अजीब नहीं होती, यह उसकी आत्मा की पुरानी तरंग होती है। कुछ आत्माएं शांत ऊर्जा लेकर आती हैं, जिनसे घर का माहौल शांत हो जाता है। कुछ आत्माएं बदले की ऊर्जा लेकर आती हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे नकारात्मक कर्म को काटने आती हैं। कुछ आत्माएं टूटे रिश्ते जोड़ने आती हैं। कुछ आत्माएं पीढ़ीगत पीड़ा को समाप्त करने आती हैं। कुछ आत्माएं घर की चेतना बढ़ाने आती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चों का आना ही पूरा परिवार बदल देता है। वेद बताते हैं, बच्चा मां के पेट में ही आत्मिक रूप से सक्रिय हो जाता है। गर्भाधान के बाद के महीनों में वेद इसे कहते हैं गर्भ संस्कार, आत्मा का खिलना। यह वह समय है जब बच्चे की आत्मा मां की भावनाओं को महसूस करती है। उसकी ऊर्जा माता पिता की ऊर्जा से जुड़ती है। उसका कर्म और उद्देश्य आकार लेता है। बच्चे के स्वभाव की दिशा तय होती है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भ में बच्चे को दिए गए संस्कार उसके जन्म के बाद के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्यों बच्चे माता पिता का कर्म लेकर आते हैं? यह सबसे गहरा विषय है। हर आत्मा अपने कर्म ले आती है, लेकिन वह अकेला कर्म नहीं उठाती। कुछ जन्मों में आत्मा अपने माता पिता और परिवार का कर्म भी साथ लेकर आती है, ताकि उनका चक्र पूरा हो सके। इसे कहते हैं कुलकर्म शोधन, वंश की पीड़ा का समाधान। कभी कभी बच्चा माता पिता का अनकहा दर्द साफ करने आता है। कभी वह परिवार की पीढ़ियों पुरानी गलत ऊर्जा को समाप्त करने आता है। कभी वह किसी छिपे हुए कर्म का अंतिम अध्याय पूरा करने आता है। क्यों कुछ बच्चे माता पिता के स्वभाव से पूरी तरह उलट होते हैं? क्योंकि वे इस घर में मिलने नहीं आते, वे इस घर में बदलाव लाने आते हैं। एक बच्चे का अलग स्वभाव एक संकेत है, यह आत्मा इस परिवार के कर्म को बदलने आई है। यही कारण है कि शांत घर में कोई ऊर्जावान बच्चा आता है, संघर्ष वाले घर में कोई शांत आत्मा आती है, टूटे परिवार में कोई जोड़ने वाली आत्मा आती है, कठोर माता पिता के पास संवेदनशील आत्मा आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म संतुलन है। क्यों कुछ बच्चों के स्वभाव को संभालना मुश्किल होता है? क्योंकि वे उच्च ऊर्जा वाले पुराने आत्माएं होती हैं। ऐसे बच्चे गुस्से में तेज, जिद्दी, भावनात्मक, संवेदनशील, जल्दी हताश, जल्दी उदास, लेकिन दिल से पवित्र। यह स्वभाव समस्या नहीं है, यह आत्मा की सच्चाई है। अक्सर उनकी आत्मा ने कई जन्मों तक भारी अनुभव झेले होते हैं। उनके अंदर की गहराई उन्हें अलग बनाती है। कुछ बच्चे अचानक आध्यात्मिक बातें क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वे पहली बार पृथ्वी पर नहीं आए हैं। वे पुरानी आत्माएं होती हैं, ओल्ड सोल्स, जीर्ण आत्मा। ऐसे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, जानवरों और प्रकृति से जुड़ते हैं। कुछ शब्द या दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। अनजाने में प्रार्थना या मंत्र जैसे शब्द बोल देते हैं। जीवन को गहराई से महसूस करते हैं। यह उनका जन्म का अनुभव नहीं, उनकी आत्मा का इतिहास होता है। क्यों कुछ बच्चे मां के दुहक को तुरंत महसूस कर लेते हैं? क्योंकि बच्चे और मां के बीच केवल शारीरिक रिश्ता नहीं होता। वेद कहते हैं मां और आत्मा का संबंध जन्म से पहले का है। कभी बच्चा मां की हीलिंग के लिए आता है, कभी मां बच्चे की हीलिंग के लिए। इसलिए बच्चे मां की उदासी महसूस कर लेते हैं, मां की चिंता से बेचैन हो जाते हैं, मां के शांत होने पर तुरंत शांत हो जाते हैं, मां के दर्द पर रोने लगते हैं। यह जन्म का संबंध नहीं, यह आत्मा का संबंध है। क्यों कुछ बच्चे सिर्फ थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं? इस विषय को बहुत संवेदनशीलता से समझना होता है। कभी कभी बच्चा सिर्फ कुछ वर्षों के लिए आता है, क्योंकि उसका आत्मिक उद्देश्य छोटा लेकिन बहुत बड़ा होता है। वह माता पिता को कुछ सिखाने आता है, कि त्याग, प्रेम, करुणा, साहस, स्वीकार, अनित्यता। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आत्मा आगे की यात्रा पर लौट जाती है। यह कठोर नहीं है, यह आध्यात्मिक है। मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा का उद्देश्य, मोक्ष और महान समापन। स्क्रिप्ट: मृत्यु क्या है? अंत या एक और शुरुआत? पृथ्वी पर हर इंसान मृत्यु से डरता है, क्योंकि हमें यह अंत लगता है। लेकिन वेद कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। न मृत्यु आत्मा को छूती है, न जन्म उसे बांधता है। शरीर बदलता है, कहानी बदलती है, भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा, वह सिर्फ अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। मृत्यु आत्मा के लिए वैसी ही है जैसी नींद शरीर के लिए। कुछ समाप्त नहीं होता, सब कुछ आगे बढ़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पुराण, उपनिषद और गीता में एक ही बात कही गई है। आत्मा पहले अपने कर्म का दर्पण देखती है। उस दर्पण में वह देखती है उसने किसे चोट पहुंचाई, किसे प्रेम दिया, कहां गलत हुई, कहां सही हुई, क्या अधूरा छोड़ दिया, क्या पूरा कर लिया। इस अवधि को कहा गया है अंतराल लोक, सूक्ष्म यात्रा। यह यात्रा कुछ दिनों की भी हो सकती है और कुछ वर्षों की भी। यहाँ आत्मा बिना शरीर के अपने शुद्ध रूप में होती है। वह मुक्त, हल्की, स्पष्ट होती है। फिर क्या होता है? आत्मा फिर पृथ्वी क्यों आती है? आत्मा पृथ्वी पर मजे करने नहीं आती, वो सीखने आती है।
हर जन्म एक पाठ है, हर रिश्ता एक शिक्षक, हर दर्द एक दिशा, हर खुशी एक पुरस्कार, हर संघर्ष एक कक्षा। आत्मा तब तक वापस आती रहती है जब तक वह अपने सभी पाठ पूरे न कर ले, और जब आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है तब वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। वह अपनी गलतियों को पहचानती है, अपना अगला उद्देश्य चुनती है, अपने आत्मिक साथियों को पहचानती है, परिवार चुनती है, शरीर चुनती है, समय चुनती है, और फिर नए जन्म की ओर बढ़ती है। यही पुनर्जन्म है। क्या सब आत्माएं वापस आती हैं? नहीं, कुछ आत्माएं वापस आती हैं, कुछ आगे बढ़ जाती हैं, कुछ जन्मों का चक्र छोड़ देती हैं। इसका निर्णय इस बात पर होता है कि उसने अपने कौन कौन से कर्म पूरे कर लिए हैं, उसका आत्मा स्तर कितना ऊंचा हो गया है, क्या वह माया को पार कर पाई है। यदि आत्मा अपने पाठ पूरे कर ले तो उसे फिर पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अगले लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। इसे ही कहा गया है मोक्ष, मुक्ति, आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता। भटकती आत्मा क्या होती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या आत्माएं कभी भटकती हैं? शास्त्र कहते हैं आत्माएं भटकती नहीं, उलझती हैं। उलझन तब होती है जब मृत्यु अचानक हो, मन में भारी पाप हो, आत्मा को अपना उद्देश्य समझ न आए, अत्यधिक आसक्ति हो, कोई कर्म अधूरा रह जाए। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। हर आत्मा अंततः आगे बढ़ जाती है। आत्मा का उद्देश्य, वह पृथ्वी पर आखिर क्यों आती है? आपकी आत्मा का उद्देश्य किसी बड़ी उपलब्धि से जुड़ा हुआ नहीं होता। हजारों में से अधिकतर आत्माएं बस 6 ही बातें सीखने आती हैं। 1 प्रेम, 2 क्षमा, 3 त्याग, 4 धैर्य, 5 सत्य, 6 सेवा। यह महान लक्ष्य नहीं, यह महान गुण है। कुछ लोग लाखों कमाते हैं पर जीवन व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं पर उनकी आत्मा मोक्ष के एक कदम और पास पहुंच जाती है। आपका बच्चा भी इन्हीं उद्देश्यों के साथ आया है, अपनी यात्रा के लिए और आपकी यात्रा पूरी करने के लिए। क्यों कुछ बच्चे माँ की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं? क्योंकि बच्चे का आगमन सिर्फ गर्भ का विस्तार नहीं, आत्मा का विस्तार है। कुछ बच्चे माँ को जागरूक बनाते हैं, कुछ बच्चे पिता को जिम्मेदार बनाते हैं, कुछ बच्चे परिवार में प्रेम वापस लाते हैं, कुछ बच्चे रिश्तों की पुरानी गांठें खोलते हैं। यह बदलाव माता पिता नहीं करते, ये बच्चे की आत्मा करती है। वह एक ऊर्जा शिक्षक बनकर आता है। क्यों कुछ बच्चे कठिन होते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा शक्तिशाली होती है। जितनी पुरानी आत्मा उतना गहरा स्वभाव। ऐसे बच्चे ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा भयभीत होते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सपने देखते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये पुरानी आत्मा का वजन है। समय के साथ ऐसे ही बच्चे महान इंसान बनते हैं। बच्चा जिसे आपने जन्म दिया, वास्तव में वह आपको जन्म देने आया है। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह सत्य है। हम सोचते हैं हम बच्चे को जीवन दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है बच्चा हमें नया जीवन दे रहा होता है। उसके आने से आपकी सोच बदलती है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपका व्यवहार बदलता है, या आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपकी आत्मा बदलती है। यही असली जन्म है, अंतिम सत्य। कोई बच्चा गलती से किसी घर में नहीं आता, न कोई बच्चा बोझ है, न कोई बच्चा संकट है, न कोई बच्चा गलत है। हर बच्चा एक ऊर्जा उपहार, हर बच्चा एक आत्मिक अनुबंध है, हर बच्चा एक पाठ है, हर बच्चा एक शिक्षक है। उसके आने से पहले आपने और उसने मिलकर एक वादा किया था, हम इस जन्म में साथ सीखेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ चक्र पूरा करेंगे। और आज आप दोनों उसी वादे को निभा रहे हैं। फाइनल सिनेमैटिक एंडिंग, वॉइस ओवर स्टाइल। अब जब आप अपने बच्चे को देखें तो सिर्फ उसका चेहरा मत देखें, उसके भीतर छिपी हुई उस प्राचीन आत्मा को महसूस करें जिसने आपको चुना, आपसे वादा किया और आपकी जिंदगी को बदलने आई है। वह आपका भविष्य नहीं, आपका सहयात्री है। आपका रिश्ता इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से है, और शायद कई और जन्मों तक रहेगा। उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि यह हाथ केवल शरीर का नहीं, किसी बहुत पुरानी यात्रा का साथी है। और याद रखिए, आपको शायद लगता है कि आप अपने बच्चे की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन असल में वह आपकी आत्मा की कहानी को पूरा कर रहा है। आप दोनों इस पृथ्वी पर संयोग से नहीं, उद्देश्य से आए हैं।